अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट रोग है जिसमें एकाग्रता में कमी या हाइपर एक्टिविटी या दोनों ही लक्षण देखे जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में मरीज का विकास, सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार प्रभावित होता है। एडीएच होने की संभावना लड़कों में लड़कियों की बजाय अधिक होती है। आमतौर पर 3 से 6 साल के बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं। एडीएच को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: अटेंशन डेफिसिट या इनअटेंटिव, हाइपर एक्टिव या इंपल्सिव, और दोनों का संयोजन। आमतौर पर दोनों के संयोजन की संभावनाएं अधिक होती है। इस डिसऑर्डर के लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि इन्हें सामान्य लक्षणों से अलग कर पाना मुश्किल होता है। अगर आपको निम्न में से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें। उन गतिविधियों से बचना जिनमें ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है। छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान न जाना, सावधानी और मानसिक प्रयास से बचना। लंबी गतिविधियों, कक्षाओं या काम में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई। अक्सर सामान रखकर भूल जाना, समय और अन्य क्रियाकलापों का ध्यान न रख पाना। रोजमर्रा के कामों में भूल चूक, सुनने, लगातार बात करने और दोहराने में परेशानी। एक साथ बहुत सारे निर्देशों का पालन कर पाने में असमर्थता, निरंतर अस्थिरता या चंचलता, दौड़ना, उत्साही रहना और लगातार चलते रहना। अधीरता या सही समय की प्रतीक्षा करने में असमर्थता। गतिविधियों का लगातार बदलते रहना, एक ही गतिविधि को लंबे समय तक करते रहने में कठिनाई। एडीएच के लिए निम्न कारक जिम्मेदार होते हैं: आनुवांशिक कारक, जन्म से पहले शराब या अन्य नशीले पदार्थों के संपर्क में आना, जन्म के वक्त शिशु का वजन कम होना, मस्तिष्क की चोट। यद्यपि एडीएच के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं या अन्य उपचारों से लक्षणों में राहत मिल सकती है। दवा देने पर बच्चे की एकाग्रता को कुछ हद तक सही किया जा सकता है, आवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है और उन्हें काम करने के योग्य बनाया जा सकता है। दवाओं के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रेरक दवाएं जैसे मेथिलफेनिडेट और एम्फेटामीन दी जाती है। ये मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में मरीज को स्वयं के प्रति जागरूक बनाना और एकाग्रता विकसित करना शामिल होता है। यह हमें अपने आप के बारे में और हमारे व्यवहार, विचारों और भावनाओं के बारे में सचेत कराती है। पेरेंटिंग स्किल्स ट्रेनिंग में बच्चे के साथ व्यवहार कौशल के विकास के लिए माता-पिता की ट्रेनिंग शामिल होती है। यह बच्चे को समझने, उसे प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने में आपकी मदद करती है। यह माता-पिता को बच्चे की स्थिति को स्वीकार करने और इस संबंध में अगर कोई चिंता हो तो उसे दूर करने में भी मदद करती है। वयस्क एडीएच की अवस्था में खुद की देखभाल और प्रबंधन खुद करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उन गतिविधियों को करने का प्रयास करें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आवेगपूर्ण व्यवहार को लगातार नियंत्रित करते रहने का प्रयास करें। योग और ध्यान करें। इससे आप जो काम कर रहे हैं उस पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। नियमित व्यायाम और कसरत करने से तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एडीएच से प्रभावित बच्चों या किशोरों को दिए जाने वाले निर्देश स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। निर्देश देते समय बच्चे को पकड़ने और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने से उसे समझाने में आसानी होती है। बच्चे को आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को दोहराने को कहें ताकि उन्हें शब्दों को समझने और याद रखने में मदद मिल सके। चिड़चिड़ाहट और गुस्से से बचें। शांत और आराम से
पर दृढ़ता से अपनी बात कहें। बच्चे की चीजों को उनके साथ मिलकर व्यवस्थित करें, और चूंकि इन बच्चों के लिए व्यवस्थित रह पाना मुश्किल होता है, इसलिए उनकी चीजों के सही स्थान को याद रखने में उनकी मदद करें। कमरे को शांत रखें और तेज रोशनी न रखें। कोई काम करते समय सारा काम एक ही बार में पूरा करने के बजाय अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। बीच बीच में ब्रेक दें और इस दौरान बच्चे जो चाहें उन्हें वह करने दें। काम के प्रत्येक भाग के पूरा होने पर एक छोटा प्रोत्साहन दें ताकि वह काम को पूरा करें। काम पूरा होने पर बड़ा प्रोत्साहन दें। बच्चे को उनके प्राकृतिक कौशल और प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे के प्रत्येक सकारात्मक व्यवहार की सराहना करें और अवांछित व्यवहार को कभी-कभार नजरअंदाज कर दें।